समीकरण जो बन रहे हैं, जिस तरीके से गुड्डू जमाली आजमगढ़ में आते हैं, जी चुनाव प्रचार होता है। जी जी अनु जी अनुपम जी, बोलिए। हाँ जी हाँ, मुझे लगता है जैसे पिछले चुनाव के बाद जिस तरीके से जीत हुई बीजेपी की, और उसके बाद अभी जो हालात उत्तर प्रदेश में नजर आए मुसलमानों के प्रति, तो मुसलमान जो है अभी मुझे लगता है कि वो अपनी जमीन तलाश कर रहा है। वो यह देख रहा है कि हमें, जैसे पहले मुसलमान अखिलेश यादव के साथ में था, अखिलेश यादव से उसे जो उम्मीदें थी कि वो उनका साथ देगा, लेकिन इस जो अभी जो मस्जिद में जो भी एपिसोड हुए, तो उसमें कोई भी नेता खुलकर साथ में नहीं आया। तो वो ये कारण हो सकता है जिससे ये मुसलमान अपनी जमीनी वो ढूंढ रहा है, जमीन ढूंढ रहा है कि उसको किसके साथ जाया जाए। तो उसको ये लग रहा है कि हाँ, मायावती एक वो है, नेता है जो हमें आगे ले जा सकता है, वो मुसलमानों का हित साध सकती हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस चुनाव में ये देखने को मिला है। मनोज जी, आपको क्या लग रहा है? आप आजम खान बाजी की बात से सहमत हैं? वाकई में ऐसी तस्वीर उभर कर आ रही है? और क्यों बीजेपी नहीं जीत पाती मुसलमानों का भरोसा? अनुपम जी, जितना आप उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हो शायद कोई और जानता हो, क्योंकि पूरे चुनाव में जितना आपने मेहनत की, पूरे 1.5 से 2 महीने आप लगे रहे, और पूरा उत्तर प्रदेश आपने इस कोने से उस कोने तक नाप दिया। ठीक है, मैंने बड़े गौर से आपका सारा सिस्टम देखा था। मेरे को लगता नहीं है कि जातिवाद पे कोई उत्तर प्रदेश में राजनीति होने वाली है। अब उत्तर प्रदेश में राजनीति विकास की राजनीति होती है। उत्तर प्रदेश में राजनीति, आप ये देखिए, सुरक्षा की राजनीति होती है। ठीक है, अब मैं नहीं मानता, आप बसपा ने, ठीक है भाई, गुड्डू जमाली ये पहले 2 बार विधायक रह चुके हैं वहां से, और इनकी खुद की भी अपनी एक अच्छी पकड़ है, मजबूत है, और देखो बसपा छोड़ के चले गए थे, दोबारा बसपा ने बुलाकर चुनाव लड़ाया। तो अगर आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी जीती है तो अपनी नीयत और नीति की वजह से जीती है, अपने सुशासन की वजह से जीती है। जो हमने काम पिछले 5 साल में किए उत्तर प्रदेश में, और जो अब फिर 3 महीने में कर रहे हैं, लोग, जनता उससे बहुत खुश है। उस काम को वोट दिया जनता ने, ये समझ लीजिए आप। तो मेरा मानना ये है कि ये सब कहना बेमानी होगा कि उसकी वजह से जीत गए या उसकी वजह से हार गए। आप रामपुर देख लीजिए, आप आजमगढ़ को, आजमगढ़ तो पूरा किला था। आजमगढ़ में वो दुर्गा यादव और सारे लोग जो 9 9 बार के विधायक रहे, जिनका पूरा जीवन गुजर गया, वो सब लोग चुनाव में लगे रहे वहां। तो ये जो जीत है, ये समाजवादी पार्टी की नीयत और नीति की जीत है। हमारे जो हम लोग काम हमने किए हैं, जिससे जनता खुश। आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी से मोह भंग हो रहा है मुसलमानों का, और अब वो बीएसपी की तरफ जा रहे हैं, इसलिए गुड्डू जमाली पर भरोसा जताया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, समाजवादी पार्टी से बिल्कुल मोह भंग हो चुका है, और वो, उन्हें तो विकल्प चाहिए। विकल्प, उनको लगता है कि बहन जी की पार्टी विकल्प हो सकती है, तो वो वहां जाने को तैयार है, क्योंकि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस है नहीं, और अखिलेश जी से उनको उम्मीद नहीं है, तो उनको लगता है एक ही घर बचा है जो बहन जी का घर है, तो वहां हम जा सकते हैं। अभिषेक मेरे साथ है आजमगढ़ से। अभिषेक, जब अखिलेश यादव वहां से चुनाव जीते, अखिलेश यादव या यादव कुर्बा जब जब जीता रहा, सवाल ये है कि 2007 की बात कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश में जब जब बीएसपी सत्ता में आई उस वक्त की बात कर रहे हैं? ये आपको लगता है कि, ये मुझे लगता है कि एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज होगा कि समाजवादी पार्टी से मोहभंग होकर के और बीएसपी में भरोसा जता करके अब मुसलमान अपने आप को एक सेफ जोन में बीएसपी के साथ आगे ले जाना चाहते हैं? खान साहब। अनुपम जी, बिल्कुल। जब जब मुसलमानों ने जिसका भी साथ दिया है, तन मन धन से साथ दिया है, और आप देखेंगे कि पिछली जो भी सरकार बनी है उसमें हमेशा ही आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो जिन लोगों का साथ दिया उनको भी ये समझना चाहिए था, जब मुसलमान किसी विपत्ति में आता है या उस पर कोई आरोप लगाए जाते हैं या उसको किसी मुकदमे में फंसाया जाता है या यह कहा जाता है कि ये प्रदर्शन गलत कर रहे हैं या वो गलत कर रहे हैं, तो जिन नेताओं का साथ दिया उनको उनका मुसलमानों का भी साथ देना चाहिए। लेकिन जब वह नहीं देता है तो मुसलमानों को कहीं ना कहीं वह दर्द प्रतीत होता है कि हाँ, इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया।
तो उनको यही लगा कि मायावती जी जिस तरीके से पहले भी साथ में थी और साथ दिया मुसलमानों ने, तो वह ये लगता है कि अब वो दिखाई देगा और मुसलमान दोबारा से वहां जाता दिखाई दे रहा है उनके साथ। बिल्कुल। मनोज जी, सवाल ये है कि अगर बीएसपी की स्ट्रेटेजी इस तरीके से हो रही है तो क्या आने वाले वक्त में आपको लगता नहीं कि अब आपका मुकाबला बीएसपी के साथ होगा? लेकिन लगातार इस तरह की खबरें आती हैं कि बीजेपी और बीएसपी तो मिली हुई है। अनुपम भाई देखो, पार्लियामेंट चुनाव में और विधानसभा चुनाव में जमीन आसमान है। विधानसभा चुनाव मुख्य मुद्दों पे लड़ा जाता है और पार्लियामेंट चुनाव नेशनल पॉइंट्स पे लड़ा जाता है। तो मेरा मानना यह है कि देखो, स्थिति उत्तर प्रदेश की स्थिति और प्रदेशों से अलग है बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में ये मानते हैं कि मुसलमान, जो भी आदमी, जो भी पार्टी बीजेपी को हराती है, मुसलमान उसको वोट करता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो। उनका इस बात से मतलब नहीं है कि किसको जिता रहे, वो कह रहे बस बीजेपी का कैंडिडेट हारना चाहिए। पर लेकिन हम जिस परिस्थिति में काम कर रहे हैं, हम इस मानसिकता को बदलना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जातिवाद की राजनीति खत्म कर देना चाहते हैं हर चीज में। आप ये देखिए कि जो भी चीजें हो रही हैं, हमारा पार्टी का पूरा फोकस इस बात के ऊपर है कि हम जाति धर्म से उठ के विकास की राजनीति करें। हम वो काम करें जिससे कि लोग कह सके कि उत्तर प्रदेश की मिसाल दे सके और प्रदेशों में भी कि अब जाति धर्म पे काम नहीं होता। आप देखिए जितनी योजनाएं चल रही हैं, वो योजनाएं खाली, आप चाहे उज्ज्वला गैस ले लीजिए, चाहे गांव में जो लोगों के घर बन रहे हैं उनका पैसा ले लीजिए, और सारी चीज ले लीजिए, वो किसी जाति धर्म को देख के नहीं दिया जाता, वो उस चीज को देख के दिया जाता है कि यहाँ पर वाकई में आपको जरूरत है, आप पीड़ित है। आज जो राशन बांटा जा रहा है, वो राशन इसलिए थोड़ी, ये थोड़ी कि उसमें ब्राह्मण को दिया जाएगा, बढ़ियों को दिया जाएगा, उसमें तो सबको दिया जा रहा है। वो देखिए, दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। मुसलमान ऐसा नहीं है, मुसलमान साथ नहीं देता। आप साथ लेने वाले तो बनो यार, आप साथ लेना नहीं चाहते। मुसलमान कब साथ नहीं देना चाहता? बीजेपी में क्या मुसलमानों ने वोट नहीं किया? क्या बात कर रहे हैं आप? लेकिन आप कहीं मुसलमानों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। आप लोग कहीं खड़े दिखाई देते हैं। वही समझाना चाह रहे हैं आपको, सिर्फ गंदी राजनीति करना चाहते हैं, सिर्फ गंदी राजनीति करना चाहते हैं। आप मुसलमानों को एक तरफा कर देते हैं, आप सिर्फ गंदी राजनीति का हिस्सा है और कुछ नहीं है। इसलिए मुसलमान अपने आप को अकेला समझता है इस समय। आप कानपुर में दंगे हुए, कहाँ के क्या हुआ? आप साथ खड़े हुए क्या? क्या उन बच्चों का दोष था क्या? एक भी व्यक्ति को, जो व्यक्ति दोषी ना, एक भी व्यक्ति को, ऐसे निर्दोष व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जो दंगे में शामिल ना हो। भाई हम खुद कहते हैं जो दोषी है उनको जेल भेजिए। तो क्या सिर्फ मुसलमान ही दोषी था? अभी और भी दंगे होते हैं, उसमें दोषी नहीं दिखते हैं आपको। जहाँ मुसलमान होते हैं वहाँ सिर्फ मुसलमान ही दोषी होता है। मुसलमान के घरों पर ही बुलडोजर चलाया जाएगा? नहीं, मुसलमान के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा क्या? और दंगा ही नहीं है। अनुकान सवाल आप दो तरफा राजनीति मत करिए। मुसलमान साथ देने के लिए तैयार था और तैयार है और हमेशा रहेगा, लेकिन आप अच्छी राजनीति तो करिए। अरे भाई, मुसलमान भी देश का हिंदुस्तानी है, वो भी हिंदुस्तान को आजाद करने में उसने भी मेहनत की है, उसने भी शहादत दी है, कोई नहीं भूलता इस बात को। पर लेकिन सबसे आगे खड़े होकर करिए, सबसे आगे खड़े होकर, पीछे नहीं हटते हैं मुसलमान। आपसे ये पूछना चाहते हैं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप, कि पत्थर नवाज के बाद ही क्यों चलता है? उसके बाद में, उससे पहले क्यों नहीं चलता? आप मुझे कारण बताइए इस बात का। भाई साहब, कौन दोषी था? तह में जाइए ना, कौन भड़काने वाला था, कौन कहने वाला था, उसको पकड़िए। तो बच्चे दोषी थे, पत्थर आए कहाँ से थे, वो पकड़िए। बच्चों को आपने आगे कर दिया। यही मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों को आगे किसने किया? ये चीज समझनी पड़ेगी, ये चीज समझनी पड़ेगी। जस्ट एक कार्रवाई करवा दीजिए, उससे काम नहीं चलेगा। तहकीकात तो करिए, जो दोषी हो उस पर कार्रवाई करिए। दोषी तो बच जाते हैं, जो बेचारे गरीब बच्चे हैं वो फंस गए उसमें। हम ये पूछ रहे हैं कि आप उस पैरामीटर को बता दीजिए कि ऐसा कौन सा पैरामीटर है कि जिसमें कि हम उसको जाके पकड़ सकें। आप भाई, वीडियोग्राफी हुई, फुटेज आए, चीजें हुई, 4-4, 5-5 IPS ऑफिसर लगाए गए वहां,
कि कोई निर्दोष जेल ना चला जाए, किसी के साथ गलत ना हो जाए, तो और कौन सा पैरामीटर आप मुझे बताइए। सभी वहाँ है, एविडेंस दोनों तरफ के हैं वहां पर, वो आप चेक करवाइए। नहीं, बिल्कुल सरकार भी ये चाहती है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति जेल ना चला जाए, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, क्योंकि हमारे लिए सब बराबर हैं। नहीं, आप बिल्कुल यही राजनीति होगी तभी चल पाएगा देश। यही शिकायत आपको समाजवादी पार्टी से भी है, यही शिकायत आपको समाजवादी पार्टी से भी है नुकसान। बिल्कुल बिल्कुल भाई मुसलमानों को कब तक यूज करेंगे आप लोग? जितने भी जो भी पार्टियां हैं मुसलमानों को यूज करने का एजेंडा चलाते हैं क्या? भाई कब तक यूज करते रहेंगे? नहीं, यूज आप मुसलमान अपने आप को कहाँ समझे, ये तो बताइए आप हमको, तो कहाँ समझे? नहीं तो फिर बीएसपी के साथ या मायावती के साथ अनुखान जो अब जुड़ाव बनता दिख रहा है, इसमें आपको दिखता है कि हाँ मुसलमान अपने आप को सुरक्षित मानता है, या मायावती जो है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों की आवाज उठाने के लिए काबिल है? अगर वो चाहती हैं और करना चाहती हैं तो बिल्कुल बिल्कुल होगा। भाई जिस तरीके से उनका कार्यकाल था, जो उनकी लगाम थी अधिकारियों पर, जिस तरीके से उन्होंने शासन किया, तो वो कार्यकाल तो अच्छा था। अगर कार्यकाल अच्छा होता, अगर वो चाहती है मुसलमानों तो सरकार रिपीट होती ना। अगर मुसलमानों का देखो, जनता ने वोट क्यों नहीं दिया? अगर विधानसभा में बात ना मायावती की है ना अखिलेश की है, चाहे बीजेपी हो, अगर मुसलमानों का वो साथ सही से देंगे तो मुसलमान उनके साथ जुड़ेगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर आप जोड़ना चाहते हैं मुसलमानों को तो मुसलमान आपके साथ भी जुड़ेंगे, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। आप जोड़िए, तो पहल तो करिए। मुसलमानों ने हमेशा सच का साथ दिया है, मुसलमानों ने कभी गलत का साथ नहीं दिया है, हमेशा से। आप इतिहास उठा के देखिए। आज आजमगढ़ की सीट इस बात की गवाही देती है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, इस बात की गवाही देती है आजमगढ़ की सीट। ये समझ लीजिए, ये ऐसा गढ़ था जो गढ़ कभी ध्वस्त नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीत के आई। तो मेरा मानना यह है कि हर जातीय धर्म का भरोसा है भारतीय जनता पार्टी में, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश पे राज कर रही है। और आप देखिए, मुसलमानों का दिल क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? ये खान कह रहे हैं कि नहीं, मुसलमान तो मायावती को अपनी पसंद बनाने जा रहे हैं, या बना लिया है गुड्डू जमाली को जिस तरीके से वोट मिले हैं। अनूप जी, आज बहन जी कहाँ खड़ी हैं ये आपसे बेहतर कौन जानता है? आप कितने उनके सदस्य हैं, या आप एक पूरे उत्तर जो बहन जी पूरे उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी, उनका एक विधायक जीत के आया, और वो भी विधायक वो जीत के आया कि अगर वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ता तो भी जीत जाता वो विधायक। तो आप अगर आज सपाया, आप नोएडा में बैठे, हम तीनों लोग नोएडा में बैठे हैं, हम अच्छे से जानते हैं कि बसपा सरकार ने क्या किया। आपका सरकार ने पैसा जो खून पसीने की कमाई थी वो लगा दिया हाथी लगाने में, वो लगा दिया पार्क लगाने में। आपकी अगर इसी पैसे का सदुपयोग किया जाता, इसी से इंडस्ट्री लगाई जाती, इसी पैसे को रोजगार दिया जाता, तो शायद आज मायावती जी मुख्यमंत्री फिर उत्तर प्रदेश की होती। सहमत है अनुखान आप? मैं आपसे कह रहा हूं कि बीजेपी अगर साथ रखना चाहती है तो कितने विधायकों को टिकट दिया था मुसलमानों को, कितने सांसदों को टिकट दिया था, कितने लोकल जो चुनाव हुए उसमें कितने मुसलमानों को टिकट दिया था? क्यों? मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूं, क्यों दोहरा मापदंड क्यों है? आप चाहते हैं मुसलमान हमारा साथ दें और साथ रखना भी नहीं चाहते हो, तो भाई ये तो नहीं चलेगा। मुसलमान भाई आपका साथ कैसे दे? अनुपम भाई, आप ये समझ लीजिए कि जो काम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये काम किसी ने नहीं किया आज तक। अगर ना कर रही होती तो योगी सरकार दोबारा नहीं रिपीट होती। ये उत्तर प्रदेश है, ये और आप देखिए कि पुराने इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई सरकार रिपीट नहीं की गई। बेशक संतुष्ट नहीं थे, दूसरी पार्टी की सरकार बनी। अगर हमारी नीयत और नीति में खोट होता तो शायद हम दोबारा रिपीट ना करते।
तो हम रिपीट हुए हैं ना। तो खुश है उस लॉ एंड ऑर्डर से, खुश है उस कानून व्यवस्था से, खुश है। मैंने भी चुनाव में बोला था कि जो लोग छोड़ के गए थे, उन्होंने कहा कि हमने 4-4 बार मायावती को मुख्यमंत्री बना दिया और हम जिस पार्टी में जाते हैं वहीं का मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो आज वो लोग क्या हालत हुई उन लोगों की। तो ये घमंड है ना, ये सिर पे जो चढ़ के बोल रहा था, आज वो घमंड नीचे आ गया है। नहीं, तो सवाल ये है कि अगर अनू खान साहब, आजमगढ़ के मुसलमान एकजुट होकर के गुड्डू जमाली को वोट करते हैं और उनको लगता है, तो सवाल ये है कि क्या आने वाले वक्त में मुसलमान तय करेंगे कि अब उनकी दिशा क्या होनी चाहिए? देखिए अनुपम जी, मुसलमानों ने बहुत कुछ तय किया है, पहले भी और आगे भी करेगी, है ना? क्या लगता है तो ये एक संदेश है, जो संदेश वहां की जनता ने दिया है। ये एक संदेश दिया है कि हम जिनका साथ दे रहे थे उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, हमारा साथ देने के लिए जो आएगा हम उसका सपोर्ट करेंगे। भाई जो हमारा साथ देगा हम उसके साथ देंगे। तो एक संदेश दे दिया है वहां की जनता ने। अगर वो मायावती जी समझेंगी। अनू खान, आपको ऐसा क्यों लगता है, या तमाम मुसलमानों को ऐसा क्यों लगता है कि समाजवादी पार्टी ने वो छला है? क्योंकि अभी जितने जो वाक्य हुए उसमें खुलकर बोलना चाहिए था। जब मुसलमान आपके लिए कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा रहता है, हर जगह आपका साथ देता है, जब उस पर विपत्ति आती है तो आप चुपचाप चुप्पी साध जाते हैं, आप घर में घुस जाते हैं, जाके आप ताला बंद कर लेते हैं। तो भाई मुसलमानों का साथ देने तो आएंगे, आप गलत सही की तो बात कहेंगे। जो गलत हो भाई, जो गलत थे उनके लिए बोलिए, गलत करिए। भाई सरकार अपना काम करेगी, लेकिन आप बोलो तो आके, आप समझाओ तो आके। भाई जिसकी गलतियों की वजह से जो नौजवान हैं, जिन्होंने बस जो बरगला दिया वो चले गए, जेल चले गए, कोई किसी की डेथ हो गई, भाई उनके परिवारों को कौन देखेगा? मनोज जी, सवाल ये है, सबसे बड़ी समस्या ये है, प्रदेश में अपने आप को क्यों अलग थलग समझ रहा है? देखो अनुपम जी, किसी की सोच पे आपका जोर नहीं है, आप किसी की मानसिकता नहीं बदल सकते, पर लेकिन आप सिर्फ इतना जरूर कर सकते हैं। मानसिकता खराब है, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा मानसिकता खराब है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो विचारधारा उनके दिमाग में चली गई है, उसको निकालने में थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। आप ये बताइए, अभी देखिए कि जो मिलिट्री ने जो निकाला, अभी ये नई स्कीम जो निकाली, क्या नाम है शायद इसका, अग्निवीर। आपको अपनी स्कीम का ही पता नहीं है भाई साहब। नहीं, अग्निवीर जो निकाली, उस अग्निवीर पे पूरा देश जला के खड़ा कर दिया इन्होंने। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो अग्निवीर जो स्कीम है वो देश के हित में नहीं है, बिल्कुल देश के हित में है, पर लेकिन उनको बिठा के समझाने वाली बात है कि आप स्किल कैसे होंगे। आपको जो बच्चा 17 साल से लेकर 24 साल तक जिसको ये ज्ञान नहीं होता, उसे करना क्या है, उसे सरकार 12 लाख रुपए दे रही है, उसे 10वीं वाले को 12वीं की डिग्री दे रही है, 12वीं वाले को डिग्री की ग्रेजुएशन डिग्री दे रही है। तो मुसलमानों ने कहां विरोध किया अग्निपथ का? मुसलमानों ने सपोर्ट किया, हम तो सपोर्ट करते हैं। सरकार की अच्छी योजना है, अच्छी योजना है, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपने सपोर्ट किया और अच्छी बात है, हम आपकी तारीफ कर रहे हैं कि आपने सपोर्ट किया, पर लेकिन आप क्या हर चीज को एक ही पैरामीटर पे तोल देंगे? तो सरकार ऐसा तो नहीं है ना कि उसको एक्सेप्ट कर लेगी। तो वही चीज है, विरोध कहां कर रहा है मुसलमान? विरोध तो नहीं कर रहा उनकी योजना का। हम तो यही चाहते हैं ना कि भाई मुसलमानों के साथ गलत ना हो। अब आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, गलत हो कहां रहा है, जरा समझाइए तो सही। क्या कहां गलत नहीं हुआ, बताइए आप मुझे बताइए, गिनाइए तो सही, मैं मानूं, मुझे समझाइए कि यहाँ गलत हो रहा है, हम सुने तो सही, गलत हो कहां रहा है? मुसलमान क्यों अलग समझ रहा है अपने आप को? आपने कितने टिकट दिए उसको विधायक का, कितने एमपी के टिकट दिए, कितने आपने प्रधानी के टिकट बांटे थे? ये तो टिकट से क्या, टिकट दे देंगे तो आप मानेंगे कि हम आपके फेवर में? भाई टिकट से आपका जनप्रतिनिधि, आप मुझे बताइए, जब आप अपने साथ रखना ही नहीं चाहते,
नहीं, आप अगर हम क्यों आपको क्यों टिकट क्यों दे दें तो सोचते आप इस हैं? बार सहमत हो जाएंगे? नहीं, आप क्यों सोचते हैं ये चीज? वैसे दूसरी पार्टियों से मुसलमान जीत के नहीं आते हैं क्या? नहीं, या बिल्कुल तो भाई, आपकी आपका अगर विचारधारा में ये है कि भाई आपका अगर मुसलमान अस्तित्व जीतेगा नहीं? है, हम ये कहते हैं कि अगर आपका अस्तित्व है, आपके इलाके में है, आपके इलाके में आपकी पकड़ है, तो आप निर्दलीय भी चुनाव जीत सकते हैं। आप इस बात की उम्मीद क्यों करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट दे तभी आप चुनाव जीत के आएंगे? ऐसे भी लोग हम हैं सिर्फ जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है और वो बिना पार्टी के चुनाव जीत के आए हैं। गुड्डू वही चीज है, जमाली, हम आज सिर्फ गुड्डू बात ये जमाली करें कि अगर आप आज वहां से वोट लाए हैं तो गुड्डू जमाली का अपना काम किया है गुड्डू जमाली ने। ऐसा नहीं है कि वो भाई साहब, खाली हम बसपा सिर्फ के बात नाम ये पर कर रहे चुनाव हैं कि जीत के आ रहे हैं। आप हमें अपना समझते हैं कि नहीं समझते हैं, बस ये बिल्कुल बात कर रहे समझते हैं हैं। भाई। तो देश का हर वही तो नागरिक बात बोल रहे हैं। देश का हर नागरिक सरकार का व्यक्ति है। आप देश में जो भी लोग रहते हैं वो सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म के व्यक्ति हो। अच्छा अनुखार, मैं समझना चाहूंगा आपसे, जाहिर तौर पर वक्त भी कम है, बीएसपी की स्ट्रेटेजी क्यों आपको प्रभावित करती है? मायावती की क्या स्ट्रेटेजी आपको प्रभावित कर रही है तो मुसलमानों को लगता है कि नहीं मायावती सबसे बेहतर? देखिए, उनका जो कार्यकाल रहा है जिस समय में, उस समय उनका कार्यकाल अच्छा था और जिस तरीके से उन्होंने काम किया, मुसलमानों को लेके काम किए, वो अच्छे लगे। मुसलमान पसंद भी करता है उन चीजों को। ऐसा नहीं किया कि जैसे समाजवादी पार्टी ने साथ नहीं खड़ी हुई। उन्होंने जब आया तो वो मुसलमानों के साथ खड़ी दिखाई दी। भाई नेता वही चाहिए ना कि जो अपनी जनता के साथ खड़ा रहे, जो उसका साथ दे रहा हो उसका साथ दे, विपत्ति पे जहां पर दिक्कत हो वो उनके साथ खड़ा रहे। भाई ऐसा नेता तो नहीं चाहिए, ऐसा लीडर तो नहीं चाहिए जिसको हम अपना मानते हैं कि हम पर कोई आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए तो वो उस समय कहीं नजर ही ना आए। चलिए अनु खान, आपका, मनोज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।